हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ग्रो विद राधिका। आई एम राधिका। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और शुरू करते हैं वीडियो एक कहानी से। कहानी एक कारपेंटर की। कारपेंटर जो फर्नीचर्स बनाता है वो रिटायर होने वाला था और उसकी उम्र हो चुकी थी। उसने ये सोचा था कि अब जितनी उम्र उसकी बाकी है वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ और कहीं हॉलिडे करके तीर्थ स्थान में घूम कर वो इस तरह से बिताएगा। तो उसने सोचा कि अपने मालिक से जाकर कहूँ कि अब मुझे रिटायरमेंट दे दीजिए और अब मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, बाकी की ज़िंदगी जो है वो मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बिताना चाहता हूँ, वाइफ के साथ बिताना चाहता हूँ और हॉलीडेज़ पे जाना चाहता हूँ। तो फिर आप मुझे भी छुट्टी दीजिए और मेरी जगह पर किसी और को रख लीजिए। मालिक ये सुनकर बहुत दुखी हुआ। क्यों दुखी हुआ? क्योंकि इतने सालों तक उसने मालिक से के साथ जुड़कर काम किया है और उसके काम को सबने सराहा है। उसकी वजह से मालिक का जो है नाम हुआ है और वो नहीं चाह रहा था कि वो इतने एक्सपीरियंस्ड एक आदमी को वो छोड़ दे। तो उसने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम चले जाना, जाने से पहले जो है मैं तुम्हें एक लास्ट प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, तुम उस पर काम कर लो और जो तुम्हें जो लगता है जिस तरह से तुम्हें काम करना है, तुमने इतने सालों तक जैसे काम किया है वैसे उस तरह से उस प्रोजेक्ट पे तुम काम करो। तो वो आदमी जो है वो राजी हो गया और उसने क्या किया, उस प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया। काम करना तो शुरू किया लेकिन उसका जो है मूड अच्छा नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने सोच लिया था कि अब तो मुझे रिटायरमेंट लेना है, अब क्या करना है, अब मैं थक चुका हूँ और मुझे काम नहीं करना है। तो उसने हाफ हार्टेडली, पूरे मन से नहीं बल्कि हाफ हार्टेडली उसने क्या किया, उसने जो है बनाया वो जो प्रोजेक्ट पे काम किया और जो उसने घर बनाया उस घर में जो है बाकी सारे प्रोजेक्ट से वो घर जो है वो उतना अच्छा नहीं बना। उसमें उसने फर्नीचर्स जो है वो भी सोच समझ के उतना प्लान करके नहीं किया। उसमें ना तो स्विमिंग पूल बनवाया, ना तो उसमें गार्डन की अच्छी स्पेस रखी, ना तो विंडोज़ या लाइटिंग वगैरह अच्छे से रखा। तो एनीवे जैसे भी हो ये काम जो है पूरा हो गया, प्रोजेक्ट पूरा हो गया। और नौकरी छोड़ने से पहले वो अपने मालिक के पास गया और उसने कहा कि सर ये देखिए मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है टाइम पे, अब आप मुझे जाने की इजाज़त दें, अब मुझे छुट्टी चाहिए काम से। तो मालिक ने कहा बिल्कुल बिल्कुल छुट्टी चाहिए, लेकिन तुमने इतने साल जो मेरे कंपनी को दिए, तुमने इतनी मेहनत से मेरी कंपनी को इतना बड़ा किया है, लोग आज तुम्हारी वजह से मुझे जानते हैं, तुम्हारे काम की वजह से मुझे पहचानते हैं, तो ये जो घर की चाबी है ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। शौक लगा? क्यों शौक लगा? क्योंकि उसे लगा था कि अब तो मैं रिटायर होने वाला हूँ और ये जो है प्रोजेक्ट मैं किसी तरह से कंप्लीट कर देता हूँ, है ना। तो उसने अपनी बेस्ट जो चीज़ थी वो उस घर को बनाने के लिए उसने नहीं दी, है ना। और वही घर उसको मिला एज अ गिफ्ट। इस कहानी का अगर गहरा मतलब सोचें तो ये जो गिफ्ट, लाइफ एज अ गिफ्ट हमें मिली है, तो इस ज़िंदगी को हम अच्छे से सजाने में, अच्छे से और अच्छा करने में, हर एक दिन को और अच्छा करने में हम वक्त नहीं निकालते हैं, है ना। हम दूसरों का घर सजाने में लगे रहते हैं लेकिन अपना घर, उसी घर में जो हम वक्त बिताने वाले हैं, अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, हम बिज़ी हैं और हमारा पूरा ध्यान नहीं है। सो अनलाइक दैट कारपेंटर, उसने जो गलतियाँ की अपना मास्टरपीस क्रिएट करने में, हम वो गलतियाँ ना करें। और ये जो लाइफ हमारा मास्टरपीस जो है, इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पिलर है हमारा करियर। हम कौन से करियर को चूज़ करते हैं और हम कौन से फील्ड में पढ़ाई करना या कौन से फील्ड में अपनी टाइम और एनर्जी को इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, ये एक बहुत ही क्रूशियल डिसीजन है। और फोर्ब्स मैगजीन के अनुसार कौन से ऐसे 4 मेजर मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं करियर चुनते वक्त, और उन गलतियों को अवॉइड करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, आज बात करेंगे इस वीडियो में उसी बारे में। सो प्लीज़ एंड तक बने रहिएगा टू ऑफ द वीडियो और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। आवर लाइफ आवर मास्टरपीस। इस मास्टरपीस को क्रिएट करते वक्त जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट पिलर है हमारी ज़िंदगी में वो है हमारा करियर। और जो करियर चूज़ करते वक्त हम जो मिस्टेक्स करते हैं उनमें सबसे बड़ा जो मिस्टेक है वो है चूजिंग अ करियर बेस्ड ऑन शैलो इन्फॉर्मेशन। शैलो मीन्स सरफेस लेवल पे हम किसी चीज़ को देखते हैं और उसको दूर तक नहीं सोचते हैं और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सोचे बिना ही हम जस्ट जंप इन कर जाते हैं। तो फिर थोड़ा तो एनालिसिस करना ही चाहिए, ओवर एनालिटिकल नहीं होना चाहिए। बट जैसे कि अभी सारे यंगस्टर्स जो हैं दे ऑल आर मेकिंग इंस्टाग्राम रील्स एंड दे ऑल वांट टू बी इन्फ्लुएंसर। तो फिर हु इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस हुम?
ये सोच के देखा है कभी कौन किसे इन्फ्लुएंस कर रहा है? वी आर ऑल काउंटिंग आवर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। फॉलोअर्स तो ठीक है, अच्छी बात है, पर आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, हम सब जानते हैं कि किसके ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं। कंटेंट, या तो कंटेंट अच्छा होता है, अच्छे फॉलोअर्स होते हैं। सो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किस तरह का कंटेंट बनाते हैं वो आप भी जानते हैं, और देखा जाए तो उनके फॉलोअर्स होने भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी होता है। सो इंस्टेड ऑफ चूजिंग दीज काइंड ऑफ शैलो थिंग्स, आप खुद सोचिए उनका करियर, ये जो करियर है ये कितने सालों तक ये रहने वाला है, हाउ सस्टेनेबल इज दिस। सो ये सब चीज़ें जो है पॉइंट पे रखिए, इन सब चीज़ों के बारे में सोचिए, फिर अपना करियर चूज कीजिए, राइट। नॉट नोइंग योर वर्थ, आप में कौन सी स्ट्रेंथ है और आप में कौन कौन से वीकनेसेस हैं, अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से नहीं आइडेंटिफाई करोगे तो आप नहीं पता चलेगा आपको कि कौन सा स्किल जो है वो आप कहाँ पे काम में लगा सकते हो, राइट। अब हो सकता है आप किसी और से इन्फ्लुएंस होकर आपने भी वही करियर चुन लिया, आपके पड़ोसी, आपके नेबर्स, शर्मा अंकल के बेटे एंड वर्मा अंकल की बेटी ने जो करियर चूज़ किया आपने भी वही चूज़ कर लिया, और आपने देखा कि यू डोंट हैव दो स्किल्स टू मैच अप हर करियर। तो फिर आपका करियर ग्रोथ और ऑब्वियसली शर्मा अंकल के बेटे का ग्रोथ वो सेम नहीं होगा। सो बिकॉज यू पीपल आर डिफरेंट। जैसे कि एक डॉक्टर जो है वो सिम्टम्स देख के वो कुछ टेस्ट लिखता है, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर और ECG, ये सब चेक करता है। उसी तरह से अपने करियर, अपने स्ट्रेंथ और अपने लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी सर्टिफाइड करियर काउंसलर के पास जाएं और अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहले पहचानें एंड देन डिसाइड अ करियर फॉर योरसेल्फ विच इज गोइंग टू बी सस्टेनेबल फॉर यू, जो आपके लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए बेस्ड ऑन योर स्किल, योर एप्टीट्यूड, योर इंटरेस्ट एंड द डिमांड इन मार्केट, ये सब चीज़ों को अलाइन कर सके और आपको एक ऐसा करियर जो है वो सजेस्ट कर सके जिससे आप सक्सेसफुल ही नहीं, आप एक सेटिस्फाइड पर्सन बने एट द एंड ऑफ द डे, एंड यू विल बी मोटिवेटेड टू गो टू योर ऑफिस, go to, whether it's a business or it's a job, whether it's an entrepreneurship journey, whatever it is, you feel motivated to go to work and to not stop your work, to not give, you will not want holiday from your work. अब ये कब होगा? जब आपके स्ट्रेंथ और आपके वीकनेसेस जो है वो अलाइंड होंगे। आपके स्ट्रेंथ के बेस पर आप काम करोगे और आपके वीकनेसेस को कम करने के लिए और उन वीकनेसेस को स्ट्रेंथ में बदलने के लिए आप कोशिश करोगे। एंड ये काम, इसमें मदद आपकी कौन कर सकता है? एक सर्टिफाइड करियर काउंसलर। थर्ड मिस्टेक जो हम करते हैं वाइल मेकिंग आवर मास्टरपीस, आवर लाइफ एंड चूजिंग आवर करियर इज अज्यूमिंग दैट आवर करियर इज गोइंग टू बी लीनियर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हम ये सोच लेते हैं कि जब हम एक काम करने के लिए डिसाइड करते हैं तो हम जिंदगी भर वही काम करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, मानुषी चिल्लर 2017 वर्ल्ड मिस वर्ल्ड विनर। शी इज अ डॉक्टर, शी इज अ ब्यूटी पेजेंट विनर, शी इज अ मॉडल एंड नाउ शी इज गोइंग टू बी एक्ट्रेस ऑल्सो। So one person doing so many things and that too in such a young age, isn't it? हम सब देख रहे हैं आसपास, नायका के फाउंडर को भी देख लीजिए आप, उनको देखिए आप, एट सच एन एल्डरली एज, इतनी एज के बाद भी उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू की और उनकी कंपनी जो है दैट्स अ बिग सक्सेस। इसका मतलब ये हम शुरू तो एक पॉइंट से करते हैं लेकिन रास्ते बनते जाते हैं, isn't it? सो हमें ये एज्यूम नहीं करना चाहिए कि हम एक ही करियर पे बने रहें और अपनी ज़िंदगी के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें। लेकिन एक्सपेरिमेंट हम तभी कर सकेंगे जब हम ये देखेंगे कि हमारे स्किल्स जो है वो मैचअप हो रहे हैं कि नहीं हम इस नई जनरेशन के साथ। सो जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, हमारी एक्सपीरियंस गैदर हो रही है, हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम अपने स्किल्स को और बढ़ाएं। वी अपस्किल आवरसेल्व्स, ऑनलाइन कोर्सेज करें, ऑफलाइन कोर्सेज करें, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करें, अपनी सेल्स एंड बिजनेस स्किल को इम्प्रूव करें। सो इन सब चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए, तब जाके हम जो है अपना ये मास्टरपीस जो है वो एक्चुअल में वो मास्टरपीस हो सकेगा। एंड जब हम जाएंगे यहाँ से तो हम कुछ अच्छा छोड़ कर जाएंगे एंड वी लीव अ लेगेसी बिफोर गोइंग। And the last point in this segment is getting too comfortable. What does this mean?
जब हम ये सोच लेते हैं कि हमें इतनी मेहनत नहीं करनी है, हम अपने पोटेंशियल को और बढ़ाना नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं टू पुश आवर लिमिट्स, तो फिर हम स्टक रह जाते हैं, हम उसी जगह पे रुक जाते हैं। हो सकता है कि हमारे आसपास के लोग इतने मोटिवेटेड ना हो, जो हमें इंस्पायर नहीं कर रहे हो, तो फिर आप ऐसी कंपनीज रखिए ना, वर्चुअल फ्रेंड्स बनाइए, बुक्स पढ़िए, अच्छी यूट्यूब में अच्छी अच्छी वीडियोस देखिए, ताकि आप अपना माइंडसेट चेंज कर सकें। बिकॉज एवरीथिंग बिगिंस फ्रॉम आवर ओन माइंडसेट। हमारे आसपास के लोग अगर हमें मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम अपने आप को मोटिवेट करें, हम अपने आप को पुश करें, अपनी ज़िंदगी को, अपने मास्टरपीस को और अच्छा बनाने की। इज़न्ट इट? वृंद कवि कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जावत ते सिल पर पड़त निशान। और इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि अभ्यास करते करते जिसकी मति जड़ है, मतलब जो मंद बुद्धि है, जिसकी कम बुद्धि है, वो भी बन जाता है बुद्धिमान। तो फिर जैसे कि एक पत्थर पर लकीर, एक पतली सी रस्सी भी एक पत्थर पर लकीर कर सकती है, अगर उस रस्सी को उस पत्थर पे बार बार आते जाते देखा जाए। तो इसका ये मतलब है कि हम अगर अपनी ज़िंदगी के साथ टू कंफर्टेबल हो जाएं, हम मेहनत नहीं करें, हम अपने आप को निखारने की, अपनी कर्मों को और अच्छे करने की, हम अपने स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश अगर ना करें, तो फिर क्या होगा? हमारे अंदर जो गुण हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और अगर हम निरंतर कोशिश करते रहें, तो फिर करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। हम भी एक अच्छी ज़िंदगी के हकदार हैं। और चलिए आइए अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। कीप लाइकिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अपने व्यूज़, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़, अच्छा या बुरा, कुछ भी चेंजेस अगर आप चाहते हो, अगर आप कोई पॉइंट इसमें ऐड करना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। कीप ग्रोइंग विद राधिका।